ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सरहद पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बात बता देता हूं, राजस्थान के फ्रंटियर से पाकिस्तान की सीमा लगती है, देखो ये हमारा, ठीक है ना। तो यहां से हमारा श्रीगंगानगर स्टार्ट होता है और ये हमारा राजस्थान है पूरा यहां तक, ठीक है। तो ये सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सरहद पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो मैं आपको ऑपरेशन बता दूंगा, सरद हवा के बारे में बताऊंगा, ऑपरेशन अलर्ट के बारे में, ऑपरेशन घुसपैठ का आत्मा क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बताऊंगा, उससे पहले आप आंसर लिखो ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है ना। ऑपरेशन अलर्ट स्टार्ट किया जाएगा और ये चलेगा कब से कब तक मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको पता होगा राजस्थान की सीमा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बढ़ाती है, जिसमें 4 जिले आते हैं। 4 जिलों में एक तो हो गया जैसलमेर, सॉरी ऊपर से लेते हैं श्रीगंगानगर, ठीक है ना, और उसके बाद हो गया बीकानेर, ठीक है, उसके बाद हो गया जैसलमेर और उसके बाद हो गया बाड़मेर। कितने हो गए? बाड़मेर। 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगाते हैं, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे क्या, देखो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना होती है 1965 में, 1965 में स्थापना होती है। और पंकज कुमार सिंह इसके क्या है? पंकज कुमार सिंह इसके क्या है? महानिदेशक है एट प्रेजेंट में 2023 में। तो क्या कह रहा है कि ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात है जो घुसपैठ होते हैं, आपको पता होगा तारबंदी हो ही रखी है, तारबंदी हो ही रखी है। कहां पर तारबंदी हो रही है? सरहद के चारों तरफ, सरहद के चारों तरफ, ठीक है ना। सरहद के चारों तरफ क्या है? तारबंदी है। और तारबंदी में जो हथियार लैस लोग हैं उनको आने के लिए, या फिर अधिकारी भी हमारे होंगे ना, वो भी वहां पर ऑपरेशन अलर्ट में वहां पर अलर्ट रहेंगे और अधिकारी भी वहां पर निगाहें रखेंगे। क्यों? क्योंकि हथियार लैस जो भी वहां के उनके मंसूबों को नाकाम हो करने के लिए हमारे ये ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये चलेगा 21 जनवरी से 28 जनवरी तक का ये चलेगा। कितने दिन चलेगा? 21 से 28 जनवरी तक, 7 दिन चलने को रहेगा, ठीक है ना। इसकी जो तारबंदी के नजदीक लोग यहाँ पर अधिकारी बैठे रहेंगे और इसकी क्या है? निगरानी करेंगे। अलर्ट का मतलब ही निगरानी होता है, ठीक है ना। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क होना, ठीक है। अब हम बात करेंगे हम किसकी, कि राजस्थान में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। राजस्थान में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन सरहद हवा, ऑपरेशन सरहद नहीं है, ऑपरेशन सरद हवा, ठीक है। इस सरद हवा का मतलब क्या है? देखो मैं आपको बात बता देता हूँ। गर्मियों के दिनों में दिक्कत होती है उनको, ना, गर्मियों के दिनों में दिक्कत होती है, तो वहां पर क्या है? पेड़ लगाना ही ऑपरेशन सरद हवा है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन सरद हवा बीएसएफ ने चलाया है, बीएसएफ ने राजस्थान में चलाया है, बीएसएफ ने ही राजस्थान में चलाया। और राजस्थान के अलावा बीएसएफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, उसके बाद बांग्लादेश यहां पर तैनात रहती है। कौन सी सेना? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है ना। मैंने उसकी स्थापना बता दी आपको। अब बात करते हैं ऑपरेशन सरहद हवा की। और एक ऑपरेशन बोल्ड और चलता है, ऑपरेशन बोल्ड राजस्थान में ही चलता है। ये उदयपुर में स्टार्ट होता है। कहां पर होता है? उदयपुर में। और ये किससे? बांस की खेती संबंध है, बांस की खेती संबंध है। असम से कुछ बांस लेकर आए और राजस्थान में लगाए हैं, क्योंकि मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए। और यहाँ पर भी क्या है? मिट्टी का कटाव रोकने के लिए ऑपरेशन सरहद हवा चलाया है, जो कि बीएसएफ चला रही है। कहां पर? अपने बॉर्डर पर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे तीनों कमांडिंग, मतलब तीनों सेनाओं की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मैंने आपको बताया थल सेना, जल सेना और वायु सेना। क्या बताया मैंने? थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ठीक है ना। बीएसएफ की मैंने बताई दी आपको। अब उसके बाद बात करेंगे नौसेना की। किसकी बात करेंगे? नौसेना। तो नौसेना की स्थापना तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद 1950 में नौसेना का दोबारा से गठन किया गया और इंडिया की परिपक्व नौसेना बनाई गई थी। और नौसेना 8 अक्टूबर तो वायुसेना है, 4 दिसंबर ही आई थी ना, 4 दिसंबर ही है, ठीक है ना। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद थल सेना ये 15 जनवरी को आता है। कब आता है? 15 जनवरी को। और एडमिरल हरिकुमार है, जो कि इसके क्या है? महानिदेशक। एडमिरल इनके हेड है, ठीक है ना। और उसके बाद थल सेना की बात करेंगे। थल सेना के
और पंकज कुमार सिंह क्या है, बीएसएफ के इस टाइम, ठीक है ना। और थल सेना 15 जनवरी को इसका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वायुसेना। वायुसेना, और वायुसेना की बात करेंगे 8 अक्टूबर को इसका क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा वायुसेना का, है ना। तो मेरे हिसाब से इसके क्या है, सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है ना, ये लिख लेना आप। ठीक है, अब ये इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।